हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था काय ब्लैकवुड को बचा के लेके आ गया होता है। बाई काय से बोल रही हो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे ब्लैकवुड को बचा लिया। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना था, हमारे फोरम की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो गेम की 7th और 8th बैच होगी उसको मिलाने के बाद में जो वर्ल्ड की 1% पॉपुलेशन है वो घोष मास्टर बन जाएगी। इसी वजह से ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं कि अब दुनिया को इस हॉरर गेम के बारे में बताना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा खतरनाक बात ये नहीं है, खतरनाक बात तो ये है कि जो अभी हम खेले वो बेटा वर्जन है, जो गेम का रियल वर्जन वो स्टार्ट होना बाकी है। रियल वर्जन में क्या होने वाला है हम कुछ भी नहीं कह सकते। आगे जब बाई और ब्लैकमून होते हैं वो वहाँ से चले गए होते हैं। जैसे ही काय उनको छोड़कर अपने घर में वापस आता है, उसके फोन में किसी का मैसेज आता है। मैसेज करने वाले बंदे ने लिखा होता है कि मेरा नाम है झैंग मिक्सुआन। काय का मैं तुम्हें याद हूँ। काय बोल रहा होता है कि आखिर में से कैसे भूल सकता हूँ, ये मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट था, ये मोटा पढ़ने में काफी अच्छा था और ये मेरा काफी अच्छा दोस्त भी था। लेकिन यहाँ पे बंदे इसको बुली क्या करते थे और इसको मतलब बुलियों से मैं ही बचाया करता था। वैसे इससे बात किए हुए काफी टाइम बीत गया है, अचानक से मुझे कांटेक्ट क्यों कर रहा है। झैंग ने लिखा होता है ब्रदर काय, हम लोग एक गेट टुगेदर रख रहे हैं, क्या आपके पास में कल टाइम है, क्या आप आ सकते हैं। काय सोच रहा होता है क्या हाई स्कूल यूनियन, वो भी इतनी जल्दी, कहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैसेज करते हुए काय बोल रहा होता है कि अचानक से गेट टुगेदर क्यों रखा जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई रीजन है। तभी वो झैंग तो वो काय को वीडियो कॉल कर देता है। काय सोच रहा होता है मैं सही था, यहाँ पे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ही। झैंग बोल रहा था ब्रदर काय, आपको देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप हमेशा की तरह काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं और देख के तो लग रहा है पहले से भी स्मार्ट हो गए हैं। काय बोल रहा होता है कि मैं तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या काम है जल्दी बताओ। झैंग बोल रहा होता है कि असल में मैं थ्रिलर गेम में जा चुका हूँ और अब मैं भी प्लेयर बन गया हूँ। ब्रदर काय, अगर पक्का इस गेम के बारे में पता होगा। काय सोच रहा होता है क्या ये भी प्लेयर बन गया। काय बोलता है कि हाँ मैं 5th बैच का प्लेयर हूँ। झैंग बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। आपको पता है ब्रदर काय, हमारी क्लास में से बहुत सारे बंदे हैं जो कि घोष मास्टर बन चुके हैं, क्या आपको वो यानफेंग याद है। और वो काफी ज्यादा पावरफुल घोष मास्टर बन गया है। मैंने यहाँ पे इसको भी इन्वाइट किया था ताकि हम लोग थोड़ी बातचीत कर सके। काय बोल रहा होता कि झैंग तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, आखिर तूने यहाँ पे यानफेंग क्यों बुला लिया, यानफेंग तुम्हें बुली क्या करता था, तो वो तुम्हारी हेल्प क्यों ही करेगा। झैंग बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि वो मुझे बुली करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे कर भी क्या सकता हूँ। भले इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पास में पैसा है लेकिन उसका कोई भी यूज नहीं है। अगर मेरे साथ कोई पावरफुल घोस्ट आ गया तो मैं उसे फाइट नहीं कर पाऊंगा, तो अब मुझे वैसी जगह से बचाने के लिए एक बहुत पावरफुल मास्टर की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से सर्वाइव करने के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं करूंगा। अगर मुझे अपना सर्वे झुकाना पड़ रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और कुछ मैं कर भी नहीं सकता। काय बोल रहा होता है मुझे बताओ कितनी बजे और कहाँ आना है। झैंग बता रहा होता है कल शाम 6 बजे सी आश्रम में हम सभी लोग मिलेंगे। कॉल काटे वक्त काय सोच रहा होता झैंग सही कह रहा था, हम लोग अपने पार्ट को बुलाना होगा और जितने भी ह्यूमंस हैं उनको साथ में काम करना होगा। जितनी मेरे पास में फिलहाल में पावर है, अगर मैं चाहता तो मैं बहुत सारे ह्यूमंस की लाइफ बचा सकता हूँ, लेकिन मुझे भी यहाँ पे सोच समझ के लोगों की हेल्प करनी होगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे ह्यूमंस हैं, अगर मैं उनकी हेल्प भी कर दूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं काय अपने काफी सारे बंदों से मिलने के लिए आ गया होता है। झैंग बोल रहा था ब्रदर काय, आपसे मिलने में काफी लंबा टाइम बीत गया। काय बोल रहा होता है मियाओ टिंग टिंग फैंग कियान और ली लेई, तुम लोग भी यहाँ पर हो। टिंग टिंग बोल रही होती काय तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, तुम अभी तो बिल्कुल भी नहीं बदले। ली लेई बोल रहा होता है कि मुझे झैंग मिक्सुआन ने बताया था कि यहाँ ज्यादा जितने बंदे आ रहे हैं वो सभी प्लेयर बन चुके हैं। सच में तो काफी कमाल की बात है कि इस गेम को खेलने के बावजूद भी हम जिंदा बचे हुए हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है काय तुम भी यहाँ पर हो, काय तुम तो हमारी क्लास में गॉड ऑफ स्टडी हुआ करते थे, स्पोर्ट्स और स्टडी के अंदर तुमसे बेहतर कोई भी नहीं था। सभी लोग कहते तुम फ्यूचर में काफी कामयाब हो गए, वैसे कहीं तुम मुझे भूले तो नहीं हो ना, मैं हूँ यानफेंग। काय बोल रहा होता है कि अच्छा तूने बता दिया, वरना मैं तो भूल ही गया था। यानफेंग बोल रहा होता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा लंबे टाइम तो कोमा में रहे थे, उसी एक्सीडेंट की वजह से तुम कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाए थे। वैसे अभी तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था तुम गेट टुगेदर में आओगे भी नहीं, पर चलो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम अभी इस हालत में हो कि तुम कम से कम यहाँ पे आ तो पाए। टिंग टिंग बोल रही होती यानफेंग तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए, ब्रदर काय के लिए वो सारे पल काफी ज्यादा मुश्किल रहे होंगे, तुम इनको फालतू में यहाँ पे परेशान कर रहे हो। ली लेई बोल रहा होता है यानफेंग यहाँ पे इसी वजह से चिढ़ा हुआ है क्योंकि हाई स्कूल के अंदर ये हमेशा काय से पिटता था। काय ने कभी भी आगे से फाइट नहीं करी, पर यानफेंग सभी लोग को बुली किया करता था और फिर वो काय से मार खाता था। यानफेंग कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे जो भी कहा है वो सच है, तुम लोग फालतू ही गुस्सा कर रहे हो। यानफेंग बोल रहा होता है काय एक जीनियस रहा है लेकिन इसका क्या ही फायदा, एक ऑर्फन होने की वजह से इसकी लाइफ काफी बेकार रही है और यहाँ तक बीते के सालों में से काफी दिक्कतें झेली है, तो यहाँ पे मेरे मानने में ये सिर्फ एक कचरा है और कुछ भी नहीं। काय बोल रहा होता यानफेंग तुम टेंशन मत लो, लगता है हॉवर्ड से पैसे कमा कमा के तुम काफी पैसे वाले हो गए हो। यानफेंग बोल रहा होता तुम सही कह रहे हो, घोष का जितना भी सामान है यहाँ पे काफी महंगे में बिकता है,
जब मैंने गेम में एंटर भी नहीं किया था तब मेरे फादर ने अपने दोस्त से कह के मेरे एक आर्टिफैक्ट बनवा दिया था। वहां पर आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए मैंने घोस्ट वर्ल्ड में काफी कुछ अचीव किया। चश्मा वाला बंदा बोल रहा होता है क्या आपके पास में आर्टिफैक्ट है? जिन बंदों गेम खेलते हुए काफी टाइम हो चुका है उनके पास में आर्टिफैक्ट नहीं होता और आपके पास गेम के स्टार्ट होने से पहले आर्टिफैक्ट था। दूसरी लड़की बोल रही होती है तो काफी कमाल की बात है, मुझे भी गेम खेलते काफी टाइम हो चुका है लेकिन मेरे पास अभी तक आर्टिफैक्ट नहीं है। यान फैंग का चेला कह रहा होता है अगर किसी के पास में टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट हो तो चाहे कोई टेंशन कितनी पावरफुल क्यों ना हो उसे कोई भी दिक्कत नहीं आती। दूसरा बंदा बोल रहा होता है लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और वो लोग ऑर्फन भी होते हैं। डेंजन से पैसा कमाना एक बहुत दूर की बात है, वहां पे सर्वाइव करना भी इन लोगों के लिए किस्मत की बात होती है। टिंग टिंग बोल रही होती है तुम ये क्या फालतू बातें कर रहे हो, हम सभी क्लासमेट्स को मिले हुए बहुत लंबा टाइम बीत गया है और आज यहाँ पे मिलने के बावजूद भी यहाँ पे जितने भी लोग सब काय के पीछे पड़ गए हो ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम सभी लोग काय से जलते थे। वो बंदे बोल रहे होते यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो काय के चले वो काफी जल रहे हैं लेकिन जो रियलिटी हो तो रियलिटी ही रहेगी, किसी की भी यहाँ पे चिढ़ने से रियलिटी चेंज नहीं होने वाली। झैंग बोल रहा होता है हम सभी लोगों ने काफी बातें कर ली है, चलो कुछ खा भी लेते हैं। यान फैंग बोल रहा होता है कि नॉर्मली मैं ऐसा खाना खाता नहीं हूँ, मुझे खाने में घोस्ट काफी ज्यादा पसंद है लेकिन मैं गरीब दोस्त हो तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे साथ बैठे खा लेता हूँ। शौक होते हुए काय बोल रहा होता है क्या तुम भी कुछ स्पीड खाते हो? तभी यान फैंग का चेला बोलता है तुम भी तो एक प्लेयर हो ना तो तुम्हें पक्का से फॉरम के बारे में पता होगा, एक बार फॉरम में जाके मतलब यान फैंग के बारे में पढ़ना तुम एकदम शौक रह जाओगे। काय बोल रहा होता है क्या जो ये यान फैंग है ये फॉरम में काफी फेमस है क्या? यान फैंग के चेले बोल रहे होते तुम लोग को जियांगचेंग में हुए फेयर के बारे में तो याद ही होगा ना, जहाँ पे बाई ने 7.5 मिलियन कॉपर कॉइन खरीदे थे और उसे काफी अच्छी क्वालिटी के घोस्ट कॉइन भी मिल गए थे। हमारे बड़े यान फैंग है उन्होंने भी वहाँ पे घोस्ट कॉइन खरीदा था। काय सोचा होता यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, जितने भी कॉइन्स मैंने बेचे थे वो बाई को बेचे थे। यान फैंग वहाँ पे था भी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। यान फैंग बोल रहा होता है जो बाई है उसका गेम में नाम है व्हाइट नाइट और सभी लोगों को लगता है कि वो लड़का है लेकिन तुम लोगों को मैं बता दूं कि वो एक लड़की है और वो दिखने में भी काफी अच्छी है। जो बाई के पास में कॉपर कॉइन्स थे आधे तो उन लोगों ने बेच दिए, वो आधे को उन्होंने प्रिजर्व करके रख लिया और तुम लोगों को पता है 2.5 मिलियन कॉइन्स मैंने अपने लिए खरीद लिए थे। वहां बंदे बोल रहे होते क्या सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपने 2.5 मिलियन कॉइन खरीद लिए? यान फैंग बोल रहा था 2.5 मिलियन मेरे लिए काफी छोटा अमाउंट है, इससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। वहां पे सभी लोग बोल रहे होते बदे यान फैंग आप तो काफी कमाल के हैं, आपके साथ में बैठे खाना मेरे काफी ऑनर की बात है। ग्रीन वाली लड़की बोल रही होती है बदे यान फैंग मुझे एक श्रिम्प खाना था और मेरे हाथ से काफी दूर है, क्या मुझे खिला देंगे? हाँ मैं तब यान फैंग उस लड़की को श्रिम्प खिला रहा होता है, वहाँ पे काय बैठ के हंस रहा होता है। चिढ़ते हुए ग्रीन वाली लड़की बोल रही होती काय तुम ये क्या कर रहे हो? काय बोल रहा होता कि मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ हंस रहा था क्योंकि मुझे कुछ काफी फनी चीज याद आ गई है। यान फैंग बोल रहा था कोई भी काय कुछ भी मत बोलो, ये एक ऑर्फन है ना तो इसको नहीं पता लोगों में कैसे बिहेव करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे बेवकूफों की तरह हंस रहा है। ले बोल रहा होता है काय प्लीज गुस्सा मत करो, यान फैंग काफी अजीब इंसान है, यहाँ पे इसकी फालतू बातों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काय बोल रहा होता है यान फैंग मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में काफी एक्सपीरियंस है, क्या तुम हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करोगे? यान फैंग बोल रहा होता है कि हाँ ये सारी बातें जान लो, तुम्हें जो मैं एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हेल्प करेगा। यान फैंग का चेला बोल रहा होता है मेरी बातें ध्यान से सुनना, जो हमारे ब्रदर यान फैंग है वो 3rd बैच के प्लेयर हैं। हॉरर गेम में एंटर करने के बाद से इन्होंने काफी ज्यादा ग्रो किया और बहुत जल्दी काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे, लेकिन अपनी पावर के बारे में इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। फिर जियांगचेंग के फेयर में इनकी मुलाकात हुई बाई से और वहाँ पे काफी ज्यादा फेमस हो गए। ब्रदर यान फैंग के पास में एक फियर्स घोस्ट था, वही यहाँ पे टिनोना टेस्ट के अंदर इन्होंने 2 फियर्स घोस्ट को मार डाला था। ये 9 लेवल्स ऑफ हेल्प प्रिजन में भी गए थे और वहां से भी जीत के लौटे। जब ये लास्ट टाइम डंजन में गए थे तब इन्हें कोई 6th बैच के प्लेयर मिले थे और इन्होंने सारे प्लेयर्स की काफी ज्यादा हेल्प करी। शौक होते हुए काय बोल रहा होता कि तुम जितनी भी चीजों के बारे में बात कर रहे हो वो तो एम्पर दाव ने करी है ना। ग्रीन वाली लड़की बोल रही होती काय क्या तुम बेवकूफ तो नहीं हो ना, आखिर तुम्हारे क्लास के टॉपर कैसे बन गए थे? इन सारी बातों से यहाँ पे क्लियर होता है कि जो हमारे ब्रदर यान फैंग है यही एम्पर दाव है। ये जाने कि यान फैंग एम्पर दाव है सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। काय सोच रहा होता है फॉरम की प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से किसी को भी एम्पर दाव की रियलिटी के बारे में नहीं पता और इसी बात का फायदा यान फैंग से लोग उठा रहे हैं। यान फैंग का चेला कह रहा होता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, कहीं की आइडेंटिटी जाने के बाद में तुम डर तो नहीं गए ना? काय सोच रहा होता है यान फैंग का जो ये झूठ है कि ये एम्पर दाव है पक्का ये लोकली काफी फेमस हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको एम्पर दाव के बारे में जानना है। अभी यहाँ पे सही टाइम नहीं इसको एक्सपोज करने का, मुझे देखना पड़ेगा क्या कि मैं नाम का यूज करते हुए इसने क्या काम किए हैं, कहीं से कोई गलत काम तो नहीं कर दिया ना। झैंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ब्रदर यान अगर मैं पास्ट की बात करूं तो मैंने पहले वो काफी ज्यादा ऑफेंड किया है, मुझे यहाँ पे उम्मीद है कि आप उन बातों को पर्सनली नहीं लेंगे। यान फैंग बोल रहा होता है मुझे पता है झैंग तुमने मुझे अभी इन्वाइट किया है और तुम बिल्कुल सही काम कर रहे हो, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो उनसे पावरफुल के सामने झुक के रहना पड़ेगा। यान फैंग बोल रहा होता है कि मैंने सोचा है कि मैं होलैंड सिटी के अंदर ट्रेनिंग कैंप लगा दूं
जिससे मैं सर्वाइवल एक्सपीरियंस है मैं सभी के साथ में शेयर कर सकूं। सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लासमेट्स ही नहीं, जो बाकी घोष मास्टर्स भी हैं वो भी इस ट्रेनिंग कैंप का यूज करते काफी पावरफुल बन सकते हैं, वो इन्हें काफी नॉलेज भी मिल सकती है। पर हाँ एक बात है, ये फ्री नहीं होने वाला, इसके लिए सभी लोगों को पे करना होगा। काय सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया, ये यहाँ पे मेरे नाम को यूज करते हुए पैसा कमाना चाहता है। चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है बदयांग, आपके ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आगे कितने पैसे देने पड़ेंगे। यानफेंग बोल रहा होता है बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, मेरी ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करने के लिए 1 मिलियन युआन लगेंगे। प्राइसिंग के बाद सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं 1 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। यानफेंग बोल रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए 1 मिलियन, ये क्या छोटा अमाउंट हुआ। आखिर तुम्हें ये कहाँ से एक्सपेंसिव लग रहा है। यहाँ पे जितने बंदे होंगे जो कि मेरी ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करेंगे उनको किसी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन सभी के ऊपर मेरी प्रोटेक्शन होगी। घोष वर्ल्ड में अगर उनके ऊपर कोई भी दिक्कत आई तो उनको बचाने के लिए मैं जाऊंगा, और मेरे वहाँ पे रहते हुए कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। सारे बंदे बोल रहे होते हैं अगर आप खुद प्रोटेक्शन दे रहे हैं तब तो ये वर्थ इट है। सही बंदे ट्रेनिंग कोर्स को खरीदना काफी पसंद करेंगे। तभी जो वहाँ पे काय होता है वो यानफेंग को 1 मिलियन पे कर देता है। काय को 1 मिलियन पे करते हुए देखे सभी लोग काफी शौक रह गए होते हैं। काय बोल रहा होता है कि 1 मिलियन की बात है ना, ठीक है मैं रेडी हूँ। यानफेंग सोच रहा होता है क्या इतने सारे पैसे, कहीं इस काय ने घोष वर्ल्ड में काफी पैसे तो नहीं कमा लिए ना। काय बोल रहा था जो तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप है सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसी वजह से मुझे देखना कि आखिर ये कैसा है। यहाँ पे अपनी पावर को प्रूव करने के लिए तुम मुझे अपना कॉन्ट्रैक्टर घोष दिखाओ, क्या आखिर तुम जितना कह रहे हो वो उतना पावरफुल है भी कि नहीं। अगर तुम मुझे पावरफुल लगे तो ये जो 1 मिलियन है मैं तुम्हें दे दूंगा। यानफेंग बोल रहा होता कि तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो, ठीक है फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। ये बोलते यहाँ पे काफी पावर रिलीज करने लगता है। सारे बंदे बोल रहे थे यानफेंग की तो पावर काफी ज्यादा है, पक्का से यही यहाँ पर दाव होंगे। एक बंदा बोल रहा होता जो पता यानफेंग है ये 5th लेवल का घोष मास्टर है। काय सोच रहा होता है मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि 5th लेवल का घोष मास्टर होने के हिसाब से ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसका जो घोष है वो पक्का से एक फियर्स घोस्ट है, क्योंकि उसकी ब्रेथ से ये बात पता चल रही है। लेकिन आगे ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस घोष को मैं पहचानता हूँ। हम जो घोष बाहर आया होता है वो और कोई नहीं ब्लड शेडो होता है। काय सोच रहा होता आखिर कैसे हो सकता है, जो ब्लड शेडो था उसको मैंने पकड़ के फॉरम को दे दिया था। ये घोष पक्का से ब्लड शेडो जैसा ही है, लेकिन ये वही ब्लड शेडो नहीं है। पर यहाँ पे जो भी कुछ कहो इसका और उससे काफी ज्यादा मिलता है। यानफेंग बोल रहा होता है काय क्या तुम डर गए हो, वैसे यहाँ पे डरने वाली बात ही है, मेरा जो ब्लड शेडो काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम इसकी बराबरी नहीं कर सकते। काय बोल रहा होता है कि तुम्हें घोष कहाँ से मिला। यानफेंग बोल रहा होता है जब मैं घोष वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था तब मैं मुलाकात ब्लड शेडो से, जिससे मैं टैलेंट को देखा और इससे मैं काफी ज्यादा पावरफुल लगा, इसी वजह से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यानफेंग चला बोल रहा होता जो बताओ यानफेंग है उनका फियर्स घोष काफी ज्यादा पावरफुल है। एक 7th लेवल घोष मास्टर के लिए भी इतने पावर फियर्स घोष को समन करना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं बता यानफेंग के लिए काफी ज्यादा आसान है। ग्रीन हेयर वाली लड़की बोल रही होती यानफेंग की जो पावर है वो कमाल की है। यानफेंग बोल रहा होता है काय तुमने जो मुझसे पूछा था मैंने उसका आंसर कर दिया, कि तुम्हें यहाँ पे कुछ और भी पूछना है। यानफेंग चला बोल रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा मैं पैसा पे ही नहीं करना चाहता, इसी वजह से मना कर रहा हो। काय बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ 1 मिलियन की बात है, मैं एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हूँ, 1 मिलियन से छोटा अमाउंट मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता। अगर यहाँ पे किसी को भी यानफेंग ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करना है तो उसके लिए यहाँ पे मैं पे करने वाला हूँ, जिसको भी ज्वाइन करना वो कर सकता है। ले ही बोल रहा होता है काय क्या तो मजाक तो नहीं कर रहे ना। काय बोल रहा होता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सभी लोग की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। यानफेंग काफी पावरफुल मास्टर बन चुका है तो वो यहाँ पे सभी लोग की हेल्प कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैंग बोल रहा होता जो मैं बदक काय हैं वो हमेशा ही काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं, इनके सामने चाहे कोई कुछ भी करे टिक नहीं पाता। ले ही बोल रहा होता है बदक काय हमारे आपकी रिस्पेक्ट तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पे सभी लोग की हेल्प करने का आपका शुक्रिया। फिर वहाँ पे सभी लोग अपने गाछ उठाते हुए कहते हैं बदक काय का बहुत बहुत शुक्रिया हम सभी लोग की हेल्प करने के लिए। यानफेंग का चेला बोल रहा होता है ये बहुत ही बड़ा कमीना है। बता यानफेंग ने यहाँ पे इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करी, लेकिन ये लोग उनकी इतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं जितनी स्काई की कर रहे हैं। दूसरा चेला बोल रहा होता करे भी क्यों ना, यहाँ टोटल 8 बंदे हैं और काय बोला कि वो 8 बंदों के लिए 8 मिलियन पे करेगा। यानफेंग सोच रहा होता जितना ही काय बाकी लोगों पे खर्च कर रहा है उतनी भी नेटवर्थ नहीं है, आखिर यहाँ पे इसके बाद इतना पैसा आया कहाँ से, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने तो झूठ कहा था और ये किसी बहुत ही बड़ी फैमिली का सन हो जिसको उसकी प्रॉपर्टी मिल गई है। काय बोल रहा होता है बता यानफेंग आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, चलिए यहाँ पे ड्रिंक करते हैं। यानफेंग बोल रहा होता है क्या परेशान क्यों ही होऊंगा। यानफेंग सोच रहा होता जो ये काय है ये 5th बैच का एक प्लेयर है, मैं ये बात मानता हूँ इसके पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन बिल्कुल ही पावरफुल नहीं होगा, पर ये काफी बड़ा बेवकूफ निकला, ये फालतू लोगों पे अपना पैसा खर्च कर रहा है, इसके यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे हम देखते वो सभी लोग वापस चले गए होते हैं। जैंग बोल रहा होता है काय मुझे माफ करना, मुझे पता है तुम यानफेंग के सामने नहीं झुक सकते, इसी से यहाँ पे तुमने 8 मिलियन की बात कर दी, पर अगर मैं सच बोलूं तो मैं ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली तुम मेरा पैसा मत देना, मैं काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इतना पैसा मैं दे दूंगा। काय बोल रहा होता टेंशन मत लो,
मैंने कहा नहीं अमाउंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं काफी आराम से पे कर सकता हूँ। वैसे चाहे तो इतने बेवकूफ कब हो गए कि तुमने यानफेंग की बात पर भरोसा कर लिया। यहाँ पे इसका ट्रेनिंग कैंप है, इसके थ्रू वो काफी पैसे कमाने की सोच रहा है। लेकिन मैं एक बात तो पक्के से कह सकता हूँ, चीजें जितनी आसान दिख रही उतनी आसान होने वाली नहीं है। ये ट्रेनिंग कोर्स यानफेंग का है तो ये भी इसकी तरह कमीना होगा ही। काय बोल रहा होता है कि मैंने पैसा इसी वजह से खर्च किया है ताकि मैं यहाँ पे तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस दे सकूं। जब यहाँ पे वक्त आएगा तो मेरी बात मानना, क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ऐसे स्कैमर्स के चक्कर में तुम पक्का से मारे जाओगे। आगे हम देखते जो काय होता है वो बाई की स्पेस में आ गया होता है। बाई बोल रही होती है एम्परर दाओ, आपने जो हम लोग को ब्लड शेडो के बारे में बताया था हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करवा लिया है। यहाँ पे केन के ब्लड शेडो से हमें केन की फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता चला है। केन की फैमिली जो एग्जिस्टेंस वो काफी ज्यादा खतरनाक है और आम लोग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उस ब्लड शेडो के हिसाब से जो ऊसा की वैम्पायर फैमिली है उसके पास ऐसे बहुत सारे बंदे जो कि स्पाई के तौर पे काम करते हैं। हो सकता है यानफेंग उनका स्पाई है, इसी वजह से उसके पास एक ब्लड शेडो घोस्ट है। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।